रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तेरे लिए। एक ही बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया। मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक मेरा दोस्त भी है जो कि पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात तो जरूर करूंगा। हमारे ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है, बहुत जल्द चलकर रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय। लेकिन क्या बताऊं, काफी टाइम हो गया है, अभी तलक अंजलि के भैया नहीं आए। मैं तो नाश्ता सुबह से लगा के आई हूँ। जब तलक वो नहीं आते, जब वो नाश्ता करते हैं साथ ही में मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और याद भी आ रही है, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। और नैनों में बदरा छाए और बिजली सी चमके हाय, और ऐसे में बलामी मोए और गलबा लगाले। नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलामी मोए गलबा। दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, अपने कलम की मैं प्रेम कहानी हूँ मैं। मदिरा में डूबे अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ, मदिरा में डूबे अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ, ऐसे में बरानी मोए अपना बना ले। महीनों में बदरा छाए बिजली से चमके हाय, ऐसे में बरानी मोए। सदा सुहागन रहो। अरे मीना, कहिए। आज मैं क्या देखता हूँ, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, कहिए। और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना, गुलफाम किस खुशी में और गुनगुना रही हो, और जैसे दो दिनों का नगमा सुना, दो दिनों का नगमा सुना रही हो, और गुलफाम की खुशी में गुनगुना। ओ मीना, कहिए। आखिर इतना खुश नजर क्यों आ रही हो? ओ सामे दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हो। ओ सामे दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हो, और कुछ बातें जो है ऐसी जो गुनगुना रही हो। मैं समझा नहीं मीना, मैं उसी बात को तो जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। लेकिन मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्म, वो मुझसे कैसी शर्म मीना? तो फिर बता देती हूँ। बताओ ना। तो रात दिन पर श्रम जो किया आपने, वो फल उसी का दिया मुझको भगवान ने। वो दिल की बातें ये तुमको बताती पिया। और दिल की बातें ये तुमको बताती पिया। गोद में आने वाला मेहमान है।
के खुशियों का संबंध खुशुआधिक लो था गोद में आवो आवो प्रिय कि देख बाधू जानना चाहता क्या कि देख बाधू जानना चाहता होगा बेटा या बेटी बता दी इस बात को समझ जाती है, जान जाती है बेटा होगा या बेटी। तो ये भी बताना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं बतलाओ। तो पहले की लाल साफी ये बेटी की है, हाँ। किंतु आएगा बेटा बताती पिया, और नाम राजा में उसका रखूंगी पिया। और नाम राजा मैं उसका रखोगी पिया, नाम रखोगे क्या तुम बता दीजिए। क्या कहा? बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी। जी हाँ। और मुझसे भी जानना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा। वो आपकी मर्जी। ए मीना, मेरी रानी कहोगी जो कहकर राजा ही हरदम पुकारूंगा मैं, और होने तकलीफ तू ना उसे होने तकलीफ तू ना उसे सारे खुशियों के हाँ। अगर अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी तो खुशी से मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा, और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला एक अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर नहीं, मैं अपने बेटे को डॉक्टर थोड़ी ना बनाऊंगी, मैं तो पढ़ा लिखा कर मैं अपने बेटे को एक वकील बनाऊंगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बहन अंजलि ये 11वीं की पढ़ाई कर रही है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द वो वकील बन जाएगी। बहन वकील बनेगी और बेटा को डॉक्टर बनना जरूरी। अरे नहीं, अंजलि वकालत जो कर रही है उसकी वकालत यहाँ थोड़ी ना चलेगी, वो तो अपनी ससुराल में करेगी जाकर वकालत। मेरा बेटा राजा यहाँ वकालत करेगा। ए बिना दिल में है वो अपने बेटे राजा को बनाना, लेकिन इस वक्त मुझे अपने ए बिना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, एक बना के तो टुकड़े किए, दिल धड़काया तूने। आज की अपनी मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात। आज की अब की मुलाकात तो नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। हुक्म इलाही भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी नमस्ते नमस्ते। अरे अंजलि, अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? अरे भैया काली तुम्हें जाती, लेकिन मैम जी ने फीस के वास्ते 500 रुपए मांगे हैं। 500 रुपए फीस के लिए? जी भैया। अरे पगली, तुझे मालूम होना चाहिए कि ऑफिस से आने में मुझे कुछ देर हो जाती है, और यदि मैं नहीं था तो अपनी भाभी से 500 रुपए ले सकती थी। मुझसे बता देती, मैं तुझे दे देती। अरे भाभी तुम काम ना चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कितने पैसे? 500 रुपए। ये लो 500 रुपए
तुम्हारी फीस के लिए और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। जाओ बहन। कितने अच्छे मेरे भैया हैं। भाभी भी बहुत अच्छी है। बहन जाकर के मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन मैं चाहता हूँ कि जो तू LLB की पढ़ाई कर रही है, मेरी बहन बहुत जल्द LLB की पढ़ाई में पास हो जाए और पढ़ करके वकील बन जाए। और जब मेरी बहन वकील बन जाएगी ये भी ना, तो अपनी बहन के लिए ऐसा बर ढूंढूंगा, ऐसा बर ढूंढूंगा जो ललका वारिस्टर हो। क्यों नहीं? ऐसी जगह से मैं अपनी बहन की शादी करूंगा जहाँ पे बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर हो और मेरी बहन वहां रानी बनकर राज करेगी। लेकिन बहन कहिए भैया। विद्यालय जाने से पहले एक मेरी नसीहत है, वो कौन सी भाई? यही कि घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से सर झुकाकर घर को वापस आना। बहन क्योंकि जमाना जमाना बहुत ही बुरा है बहन, जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर ऐसे दलदल में गिर जाते हैं और दलदल का कीचड़ मकान तक आता है। फिर कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्याश, आवारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने उस बेचारी के दिल में अपने देश के प्रति कौन से उन्मान, क्या हौसले हों, लेकिन सारे अरमान दिल में ही रहते हैं। बहन अगर तुम चाहोगी तो ये तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। भैया ये आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगी और अपने भैया का सर नीचा कभी नहीं होने दूंगी। तुमसे मुझे पूर्ण विश्वास है बहन। मैं तेरी हर बात को समझता हूं। अब मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। अब बहुत जल्द ये तेरा भाई अपनी बहन को सुहाग का जोड़ा पिढ़ाकर अपने हाथों से तुझे दुल्हन बनाकर और तेरी डोली अपने कंधों पे उठाकर तेरी ससुराल को विदा करेगा। बहन क्या भैया मैं समझ गई, तुम लोगों का सर का मैं बोझ हूँ इसलिए शादी की बातें करते हो भैया। नहीं पगली, बहन और बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो पराया धन हुआ करती हैं। बहन कितना भी बड़ा दौलत वाला हो लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे कभी नहीं रख पाया। बहन ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है ए बहना, और दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना।
तो एक ही चिड़ियारी, रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाए, वादे तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगे। फिर भी तेरी डोली, फिर भी तेरी डोली पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, खुद रोने लगते हो, अंजलि को रुला देते हो, साथ साथ मुझे भी रुलाने लगते हो। मीना, कहिए, ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। क्यों नहीं? इसकी उम्र तो सिर्फ 3 वर्ष की थी जब मैं इसे मेरी गोद में डाल करके कहा, बेटा ये नन्ही सी जान में तेरी गोद में डालकर जा रहे हूं अपने जीते जी, अपने जीते जी मेरी बेटी को कभी किसी प्रकार से कोई तकलीफ होने नहीं देना। इतना कहकर वो ईश्वर को प्यारी हो गई मीना। तभी से अपनी बहन को बहन नहीं, जिस तरह से लोग अपनी पुत्री की परवरिश करते हैं, पुत्री की भांति हमने अपनी बहन को पाला है। मीना, तुमसे यही कहना है कि अपने जीते जी कभी भी मेरी बहन को कोई तकलीफ होने कैसी बात करते हो स्वामी? मैं तो जब से इस घर में आई हूँ अपनी ननद को ननद थोड़ी ना समझती हूँ, बल्कि अपनी बेटी समझती हूँ उसे। तुमसे श्रीवास्तव जी मकान में है। अरे कौन है भाई? अरे मैं हूँ रामलाल तुम्हारा दोस्त। अरे दोस्त रामलाल, आओ मेरे दोस्त। अरे भाभी जी नमस्ते। ए मीना, देखो कई दिनों के बाद मेरे दोस्त मिलने के लिए हैं। जाओ, बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता तैयार करो। बस अभी लेकर आती हूँ। बहुत जल्दी। मैं अरे अभी तो मैं नाश्ते। तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। किसने नाराज? इसलिए कि आज कई दिनों के बाद, आज कई दिनों के बाद तू मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छे प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाता। आज मिलने के लिए आया है। अरे यार विशाल, तुम तो जानता हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके का है कि हर रोज हमें इतना वक्त नहीं मिलता मेरे दोस्त, कि हर रोज हम तुमसे। लेकिन मेरे दोस्त, तेरी एक आदत से तेरी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। यही कि जब कभी तो मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं, तेरा नहीं। जानता तू मेरा दोस्त ही नहीं, तू मेरा भाई है यार। विशाल, मैं जानता हूं कि ये घर तेरा नहीं मेरा है। हाँ, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। क्यों नहीं? लेकिन विशाल कहता है कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि न जाने किस प्रकार से हमारी बहन बेटियां घर के अंदर बैठी हो। तेरा कहना ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरा दोस्त कुछ उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार? विशाल, क्या बताऊं यार, आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ ही रहा था, हाँ, तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई बूढ़े इंसान से कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया यार। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ में इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उससे मैं अपने साथ लाया हूं। कहाँ है? दरवाजे अरे पर। उससे मेरे पास तो बुला। अरे काका, अंदर आ जाओ। हाँ, बैठो ना।
मेरे दोस्त, मेरे बोलोग मेरे दोस्त, बैठो बहन। जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। चपरासी, जरा एक चादर लेकर के आओ। और काका, ये है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि क्राइम ब्रांच सीबीआई ऑफिसर है। जितना तुम पर अत्याचार, जितना जुल्म तुम पर हुआ है, सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो। सबसे पहले आप बतलाइए कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? साहब, हम राय वाले तो है जिला चित्तौड़गढ़ शांतिनगर गांव के अच्छा अच्छा, जिले में जो शांतिनगर गांव पड़ता है उसी गांव का रहने हाँ वाले हैं। साहब, हमारा नाम तो दीन दयाल है, लेकिन हम सब हमका दीनू दीनू कहते हैं। बूढ़े दादा